नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार और झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। हेडलाइन के प्रायोजक हैं ICFAI यूनिवर्सिटी झारखंड। रांची में झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 का आगाज, शिबू सोरेन और सीएम हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन। देवघर में विश्व आदिवासी दिवस पर कार्यक्रम, आदिवासी खिलाड़ियों के लिए की गई खेलकूद प्रतियोगिता, विजयी प्रतिभागियों को किया जाएगा पुरस्कृत। जमशेदपुर में पीएम आवास योजना पर भ्रष्टाचार, अधर में लटके 7 प्रधानमंत्री आवास, लोगों ने की जांच कराने की मांग। जमशेदपुर में कांवड़ देवघर ड्राइव गीत की लॉन्चिंग, मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष रहे मौजूद, शिवानी पंकज ने गाया है गीत। और माधेपुरा में ट्रांसफार्मर नहीं बनाए जाने पर लोगों में गुस्सा, NH 106 जाम कर की घंटे नारोबाजी। खबरों की शुरुआत करते हैं। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर राजधानी रांची में हेमंत सरकार ने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। वहीं आपको बता दें कि जहां 9 यानी आज 10 अगस्त यानी 2 दिनों का आदिवासी महोत्सव मनाया जा रहा है, वहीं आपको बता दें कि रांची के जेल चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में आयोजित इस कार्यक्रम में आदिवासी समुदाय की कला, संस्कृति, उनके जीवन दर्शन का अनूठा रंग देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने आज विधिवत इसका उद्घाटन किया। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि आज आदिवासी समाज संगठित नहीं है, एकजुट नहीं है, इसलिए शोषित है। हमारे समाज को वर्षों से हाशिए पर रखा गया है और अब वक्त आ गया है कि ये देश दुनिया आदिवासियों के महत्व को समझे। जल, जंगल, जमीन को बचाने के प्रति आदिवासी समाज के योगदान को जाने। हमारे समाज ने इस समाज को बहुत कुछ दिया है, उसे आज दुनिया के सामने रखने की जरूरत है। आपको बता दें कि आदिवासी महोत्सव में झारखंड की 32 जनजातीय समुदाय के नृत्य कला प्रस्तुति की जाएगी। वहीं देश के कई राज्यों के जनजातीय समुदाय अपनी कला का रंगारंग प्रदर्शन भी करेंगे। आज आदिवासी दिवस के अवसर पर मैं देश के लगभग 13 करोड़ से ज्यादा आदिवासी भाई बहनों से एक होकर लड़ने और बढ़ने की अपील करता हूं। गौंड, मुंडा, भील, कुकी, मीना, संथाल, असुर, उरांव, चेरो आदि सभी को एक होकर सोचना होगा। आज के देश का आदिवासी बिखरा हुआ है। हम धर्म क्षेत्र के आधार पर बटे हुए हैं, जबकि सबकी संस्कृति एक है। खून एक है तो समाज भी एक होना चाहिए। हमारा लक्ष्य भी एक होना चाहिए। हमारी समस्या का बनावट लगभग एक जैसा है तो हमारी लड़ाई भी एक होनी चाहिए। लगभग सभी हिस्सों में आदिवासी समाज को विस्थापन का दर्द झेलना पड़ रहा है एवं केंद्र तथा राज्य में सरकार चाहे किन्हीं की हो, आदिवासी समाज के दर्द को कम करने के लिए कभी कुछ ज्यादा प्रयास नहीं किया गया। ज्यादा समय देरी कर रही है। आज आपको पता है हम आदिवासी दिवस मनाते हैं। हम लोग झारखंड में शुरू किए हैं और हमारे आने वाली पीढ़ी भी इसको मनाते रहेंगे। इसे एक बल मिलता है अपने समाज को खड़ा रखने में, परिचय देने में। जो लोग आगे बढ़े, जो लोग आगे पढ़े लिखे हैं, वो लोग अपना बताते हैं, हम लोग सुनते हैं और अनुसार चाहते हैं कि हमारा भी बाल बच्चे लोग पढ़े। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आज देवघर के कुमेठा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आदिवासी खिलाड़ियों के लिए विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन देवघर उपायुक्त विशाल सागर और देवघर DDC कुमार ताराचंद ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं आपको बता दें कि खेल प्रतियोगिता के बाद विजयी प्रतिभागियों को उपायुक्त ने पुरस्कृत भी किया। साथ ही कहा कि राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर सभी जिलों में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में देवघर के कुमेटा स्टेडियम में आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिससे कि आदिवासी खिलाड़ियों को बेहतर प्लेटफॉर्म मिल सके। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा
1994 में विश्व आदिवासी दिवस के लिए 9 अगस्त को निर्धारित किया गया। राज्य सरकार के स्तर से गत वर्ष से बड़े भव्य आयोजन किए जा रहे हैं और इस वर्ष भी राजधानी के अलावा जहाँ पे कि एक सबसे भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है, उसके अलावा सभी जिलों में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक, कल्चरल, स्पोर्ट्स इवेंट्स को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जमशेदपुर स्थित मूसाबनी प्रखंड के तेरंगा पंचायत के धिवर बस्ती में बन रहे 7 प्रधानमंत्री आवास आज भी अधूरे हैं। वहीं आपको बता दें कि घटिया निर्माण के कारण उसमें दरारें भी आना शुरू हो गई हैं। बताया जा रहा है कि 2 साल पहले 25 प्रधानमंत्री आवास धिवर बस्ती में बनाए गए थे, जिसमें से 18 आवास ही बने, लेकिन अंदर प्लास्टर नहीं किए जाने के बाद भी इन्हें पूरा कर दिया गया। वहीं घटिया निर्माण के कारण आवास बेकार होना शुरू हो गए हैं, जबकि 7 प्रधानमंत्री आवास आज भी अधूरे पड़े हुए हैं, जिसमें ना खिड़की है ना ही दरवाजे हैं, जिसमें रहने पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास के नाम पर घोटाला हुआ है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। जो प्रधानमंत्री आवास बना है, ये प्रधानमंत्री आवास हम यहाँ 25 लाभुकों को ये बना था और वो 25 लाभुकों में से 18 जो प्रधानमंत्री आवास है वो बाहरी से रंगाई पोताई और प्लास्टर करके अंदर साइड जो है अभी तक वो अधूरा है और धीरे धीरे वो जर्जर अवस्था में जा रहा है, रहने लायक नहीं है, इस तरह कुछ भी सुविधा नहीं है। और जो छत है वो अभी टपकने भी शुरू हो गया है और उसमें अटैच एक शौचालय भी बना हुआ है। हमारे यहाँ पर पीएम आवास जो बना हुआ है 7 घर अधूरा छोड़ दिया है और 7 घर में यहाँ पर कोई रह नहीं रहा है, खिड़की दरवाजा नहीं है। यहाँ पर घोटालाबाजी हुआ है। वीडियो मैडम और ठेकेदार जो था उसके साथ बना के ये सब 7 घर छोड़ दिया है। পড়ছে আমাদের ঘর আধা আধুরা রহি যাচ্ছে আর আমরা কাহি থাকবো, কোন দিন যাব? গরিব লোককে ঘর দিচ্ছে ফাটা ফুটা ঘর, আমরা কোন দিকে যাব? কোনটা থাকবো, কেমন করে থাকবো? ছোট ছোট বাচ্চা আছে, আমরা কোন দিকে যাব? লাইন নাই, বাতি নাই, কোনো নাই, আমাদের খাবারটুকু অসুবিধা হচ্ছে। তো ঘর তো মিলিছে তোমাদের? ঘর মিললে কি হবে? ঘর মিললে নাই হবে, ঘর গাছে ফাটছে, ছাতে জল পড়ছে, ছোট ছোট বাচ্চা আছে, রাখবো কাহি, থাকবো কাহি, ওটা তো দেখতে হবে কেন? আর আমাদের ভিডিও সাহেব তো কেউ দেখতেও আসছে না। बुलेटिन में खबरें लगातार बनी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। एक बार फिर गूंज उठेगा झारखंड का रोम रोम, जब दुनिया देखेगी आदिवासी समाज का अद्भुत संगम। झारखंड की राजधानी रांची में 2 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में दिखेगी समृद्ध आदिवासी जीवन दर्शन की झलकियां। झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 9 और 10 अगस्त को। झारखंड के युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देकर रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री सारथी योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने किया। एक वादा आज फिर से ये हम लोग पूरा करने जा रहे हैं, जहां पर हम लोग बड़े पैमाने पर हमारे पढ़े लिखे छात्र छात्राओं को हुनरमंद बनाएंगे। आप एक कदम चलिए, 4 कदम सरकार आपको आगे लेके चलेगी। जोहार, मेरा नाम आशुतोष कुमार है। जोहार, मेरा नाम भूषा मिंज है। इस योजना के अंतर्गत मैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा हूँ। मैं फूड एंड बेवरेज सर्विस की ट्रेनिंग ले रही हूँ। इस योजना के अंतर्गत युवतियों के लिए 1500 एवं युवकों को 1000 रुपया रोजगार प्रोत्साहन भत्ता प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत हमें निःशुल्क ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। I believe I can. I believe I can change the world. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Welcome to the I. I am ICFI. Belief called I.
Welcome to the eye, the ICFI. ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जमशेदपुर स्थित गोंडा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर में आज सुनेता चंद्रगुप्त सिंह ने कांवर देवकर जाइब गीत की लॉन्चिंग की। इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष गुंजन यादव सहित तमाम कलाकार मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि इस गीत की गायिका शिवानी पंकज है, जो कि जमशेदपुर की ही रहने वाली हैं। हम देवघर जाए, ये जो शिवानी पंकज जो है, जो हमारे सुनी जानदार पुलिस लाइन के 5 की बच्ची है और अच्छा लोक गीत में आगे बढ़ रही है। ऐसे बच्ची को हम लोग सपोर्ट करते हैं और भोले बाबा से आग्रह करते हैं कि भोले बाबा ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाएं। चाचा जी और कमेटी के सभी लोग जो हैं हमारे लिए काफ़ी सहयोग किए और हमें बहुत सपोर्ट किया, अपना आशीर्वाद दिए। इस बात की मुझे खुशी है कि मैं आज इस सॉन्ग को मैं आज रिलीज की हूँ और सभी का सहयोग है, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं सभी का पूरा सहयोग है, क्योंकि बिना सहयोग के कुछ होता नहीं है। और मैं आप सभी से यही हाथ जोड़ के निवेदन करूँगी कि आप सभी झारखंड की बेटी को सपोर्ट कीजिए। मधेपुरा में पिछले 15 दिनों से जले ट्रांसफार्मर को नहीं बनाए जाने पर बिजली उपभोक्ताओं में आक्रोश देखा गया है। आपको बता दें, इसे लेकर बिजली उपभोक्ताओं ने बिजली विभाग के गेट पर NH 106 को जाम कर जमकर नारेबाजी की। वहीं आपको बता दें कि मधेपुरा जिले के सदर प्रखंड के अंतर्गत मेशुहा और मुरहो गांव के भित्ता टोल में लगभग 15 दिनों से ट्रांसफार्मर खराब है। जहां शिकायत के बावजूद भी विभाग इस और ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके बाद नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर जमकर नारेबाजी की और इसे लेकर बिजली विभाग के कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि 1-2 दिनों के अंदर समस्या का निदान कर दिया जाएगा। ट्रांसफार्मर उड़ गया, आज 15 दिन हो गया है। हाँ। वार्ड नंबर 10 से है। हाँ। जेई को फोन किया जा रहा है, वो आजकल कर रहा है, अभी तक दिया नहीं है। का भी उड़ा है और उसको बोला जा रहा है तो सुन ही नहीं रहा है। लास्ट में हम लोग को आना पड़ा है, इतना दिक्कत हो रहा है। 15 दिन से बिजली नहीं है, उन लोग का टेम नहीं है। अभी ड्यूटी अभी देखिए, स्टाफ एक स्टाफ नहीं है वहाँ पे। समय देखिए कितना हो गया है। जल गया है 7 रोज पहले, अभी तक उसको कॉल कर रहे हैं, बोल रहे हैं आज लग जाएगा, कल लग जाएगा, शाम में लग जाएगा, सुबह में लग जाएगा। अभी भी फोन किए तो एक साहब से बात हुआ, बोला सुबह में लग जाएगा 6 बजे तक कल पक्का, और आज का नाम तो आज भी नहीं लगा। हम लोग परेशान है। खबर नालंदा से है, जहां पर नगर नौसा थाना क्षेत्र के अकेरा गांव से है। आपको बता दें कि जहां बैंक खाते से अवैध निकासी कर ली गई। मामला नालंदा साइबर थाने में दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता रोशन कुमार ने बताया कि वेबसाइट क्लोन पर eKYC के माध्यम से आधार बायोमेट्रिक पहचान की चोरी कर बैंक खाते से में सेंध लगाई गई है। वहीं शिकायत मिलने के बाद पुलिस उपाधीक्षक साइबर ज्योति शंकर के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया, जहां टीम के विभिन्न पहलुओं की गहनता से जांच करने के बाद मामले का खुलासा करते हुए 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आपको बता दें कि ठगों के पास से 7,50,000 नकद सहित कई सामान भी बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस हिरासत में लिए गए लोग अब तक 18 से अधिक लोगों के साथ ठगी कर चुके हैं। तो आपको बता दें कि लगातार जो है साइबर क्राइम के मामले सामने आते रहते हैं और इसी बीच नालंदा से ये मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए खुलासा भी कर दिया है। आपको बता दें कि जहां बैंक खाते से अवैध निकासी कर ली गई और वहीं आपको बताएं कि eKYC के माध्यम से आधार बायोमेट्रिक पहचान की चोरी कर बैंक खाते से सेंध लगाई गई। मामले में शिकायत मिलने के बाद जो है पुलिस की तत्परता देखते हुए इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से 7,50,000 रुपए की नकदी बरामद की गई है। इन्होंने बनाई थी, उसमें इन्होंने एक फीचर डाल रखा था कि आपको जो है वो निकासी से पहले बायोमेट्रिक जो है उसकी पहचान चोरी करनी है। तो इसके लिए इन्होंने लोगों को, जो विक्टिम्स हैं उनको इन्होंने बहका कर उनका बायोमेट्रिक लिया और बायोमेट्रिक की चोरी से जो है पैसे की निकासी करते थे। तो जो फिंगरप्रिंट है उसका इन्होंने जो है दुरुपयोग किया।
और इस गैंग को हमने पकड़ा है। इसमें पुलिस की ओर से जो आप देख रहे हैं कि जो बरामदगी है, गिरफ्तारियां हैं, पुलिस के द्वारा जो है वो बेहतरीन अनुसंधान अभी तक किया गया है। खबरें लगातार बनी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। एक बार फिर गूंज उठेगा झारखंड का रोम रोम, जब दुनिया देखेगी आदिवासी समाज का अद्भुत संगम। झारखंड की राजधानी रांची में 2 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में दिखेगी समृद्ध आदिवासी जीवन दर्शन की झलकियां। झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 9 और 10 अगस्त को। झारखंड के युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देकर रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री सारथी योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने किया। एक वादा आज फिर से ये हम लोग पूरा करने जा रहे हैं, जहां पर हम लोग बड़े पैमाने पर हमारे पढ़े लिखे छात्र छात्राओं को हुनरमंद बनाएंगे। आप एक कदम चलिए, 4 कदम सरकार आपको आगे लेके चलेगी। जोहार, मेरा नाम आशुतोष कुमार है। जोहार, मेरा नाम उषा मिंज है। इस योजना के अंतर्गत मैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा हूँ। मैं फूड एंड बेवरेज सर्विस की ट्रेनिंग ले रही हूँ। इस योजना के अंतर्गत युवतियों के लिए 1500 एवं युवकों को 1000 रुपया रोजगार प्रोत्साहन भत्ता प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत हमें निःशुल्क ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। I believe I can. I believe I can change the world. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Welcome to the I. I am ICFI. Belief called I. Welcome to the I. The ICFI. ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। एक तरफ जहां बदले मौसम से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ मुंगेर के इटवा में बारिश आफत बनी हुई है। लगातार हो रही बारिश के कारण कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बन गई है। वहीं पानी घरों और दुकानों में घुस गया है। आपको बता दें कि मुख्य सड़कों पर भी जल जमाव से यातायात पूरी तरीके से बाधित है। इससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है और जिससे वह काफी नाराज भी देखे गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी स्थिति नालों के अतिक्रमण किए जाने के कारण हुई है। पहले बारिश का पानी नालों के रास्ते नदियों और खेतों में चला जाता था। ऐसी स्थिति का कारण यही है कि यहाँ पर जो है ना नाला नहर जो भी है सब भरा हुआ है और इसकी ना मरम्मती होती है, ना कभी सफाई होती है, ना कभी नया निर्माण हुआ है। इस वजह से जो है पानी बढ़ता है तो घरों में प्रवेश कर जाता है, जिसमें कि आम जन को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये हर बार का यही होता है, जब बारिश होगी तब यही सब होते हैं। कि पहले कभी ऐसा होता नहीं था, बाढ़ की पानी जंगल से उतरता था तो नाला होके गुजर जाता था। अभी ये स्थिति है कि सब नाला को घनश्याम धाम दुर्गा स्थान से भैर चौक तक सब इस नाला पर मिट्टी भर के दुकान बनाने के कारण पानी निकलना अवरुद्ध हो चुका है। इस वजह से जो है इतना जल ऊपर से बहता है कि लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, प्रवेश कर रहा है। जीवन लोगों का अस्त व्यस्त हो गया है। अब खबर दरभंगा से है, जहां पर अंडे के कार्टून में छुपाकर ले जाई जा रही 50 कार्टून शराब को दरभंगा पुलिस ने जब्त कर लिया है। दरअसल दरभंगा पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के छठी पोखर ब्रह्मा स्थान के पास अंडे के पिकअप वैन में शराब को छुपाकर ले जाया जा रहा है। वहीं सूचना के आधार पर पुलिस ने ब्रह्मा स्थान के पास
यूपी नंबर की एक पिकअप वैन को रोका। वहीं आपको बता दें कि जहां तलाशी लेने पर गाड़ी से 50 कार्टून शराब पाई गई, लेकिन तस्कर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। को पता है कि एक गाड़ी लगल है जो अंडा उतार रहा था, हम लोग देखा था, भाग गया, ठीक ना, भाग गया। वही रात्रि वाला कहा कि जाके देखिएगा वो अंडा उतारा हुआ है कुछ, तो इस पर निगरानी रखिएगा, जांच कीजिएगा कैसा अंडा है। वही सब शिकायत में हम लोग देखे तो उधर गए ना गली में, तो खोल के देखा गया तो उसमें दारू था, अंडा भी था। कितना होगा लगभग? लगभग और कितना होगा, 40-50 कार्टून होगा और 20-25 अंडा होगा। बुलेटिन में लगातार खबरें बने रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। एक बार फिर गूंज उठेगा झारखंड का रोम रोम, जब दुनिया देखेगी आदिवासी समाज का अद्भुत संगम। झारखंड की राजधानी रांची में 2 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में दिखेगी समृद्ध आदिवासी जीवन दर्शन की झलकियां। झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 9 और 10 अगस्त को। झारखंड के युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देकर रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री सारथी योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने किया। एक वादा आज फिर से ये हम लोग पूरा करने जा रहे हैं, जहां पर हम लोग बड़े पैमाने पर हमारे पढ़े लिखे छात्र छात्राओं को हुनरमंद बनाएंगे। आप एक कदम चलिए, 4 कदम सरकार आपको आगे लेके चलेगी। जोहार, मेरा नाम आशुतोष कुमार है। जोहार, मेरा नाम भूषण मिंज है। इस योजना के अंतर्गत मैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा हूँ। मैं फूड एंड बेवरेज सर्विस की ट्रेनिंग ले रही हूँ। इस योजना के अंतर्गत युवतियों के लिए 1500 एवं युवकों को 1000 रुपया रोजगार प्रोत्साहन भत्ता प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत हमें निःशुल्क ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। चतरा के संगरी घाटी में हुए सड़क हादसे में चालक की मौत हो गई। आपको बता दें कि चतरा डूबी मुख्य मार्ग NH 22 पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, तो उसमें चालक की मौत हो गई। वहीं एक अन्य चालक और 2 उपचालक घायल हैं। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस की तत्परता से घायलों की जान बच गई है। वहीं आपको बता दें कि जहां पुलिस ने आनन फानन में सभी घायलों को रेस्क्यू कर उपचार के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और ट्रक में फंसे चालक के शव को भी गैस कटर की मदद से गाड़ी काटकर जो है गाड़ी को बाहर निकाला गया। वहीं मृतक की पहचान नवादा जिले के बेलखुलड़ा गांव में रहने वाले सुदामा प्रसाद के रूप में की गई है, जहां घटना के संबंध में बताया गया है कि ब्रेक फेल होने के बाद अनियंत्रित 3 ट्रक आपस में टकरा गए। रेल पुल का निर्माण कार्य कर रही एफकॉन कंपनी की घोर लापरवाही देखने को मिली है, जहां मुकाबा प्रखंड के हाथीडीह में निर्माणाधीन रेल पुल की मिट्टी पानी के बहाव से बहकर NH पर जमा हो जाने से मुकामा लखीसराय मार्ग पर घंटों परिचालन ठप रहा। आपको बता दें कि उस JCB की मशीन से सड़क पर जमा मिट्टी को हटाने का कार्य शुरू किया गया है। कई घंटों की मशक्कत के बाद मुकामा लखीसराय मार्ग का परिचालन फिर से शुरू हुआ। बरसात में मट्टी स्कूल ससर के एकदम भटठौना रोड पर भटठौना जाम रहा। कितना देर जाम रहा? मोटा मोटी 2 घंटा, कोई देखने वाला नहीं। रेलवे वाला तो कुल मर गया। मिट्टी गिर रहा है ना ऊपर से, तो जाम हो गया था, अब ठीक हो गया। अब ठीक कर रहा है। कहाँ से गिर गया? ऊपर से दोनों साइड से।
कितना देर जाम रहा? अब तो हम तो रहा जाम, लेकिन अब दोनों मशीन आया ठीक कर रहा है। औरंगाबाद जिले के कुटुंबा प्रखंड चपरा गांव स्थित पंचदेव मंदिर में देसी गाय के गोबर से राखियां बन रही हैं। आपको बता दें यह राखियां अब जिले में ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में भी बहनों के द्वारा भाइयों की कलाई पर बांधी जाएंगी। वहीं झारखंड के जमशेदपुर से औरंगाबाद के पंचदेव धाम आई सीमा पांडे ने बताया कि यहां की युवतियों और महिलाओं को गाय के गोबर से राखियां सहित अन्य सामान बनाना सिखा रही हूं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। एक बार फिर गूंज उठेगा झारखंड का रोम रोम जब दुनिया देखेगी आदिवासी समाज का अद्भुत संगम। झारखंड की राजधानी रांची में 2 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में दिखेगी समृद्ध आदिवासी जीवन दर्शन की झलकियां। झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 9 और 10 अगस्त को। झारखंड के युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देकर रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री सारथी योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने किया। एक वादा आज फिर से ये हम लोग पूरा करने जा रहे हैं, जहां पर हम लोग बड़े पैमाने पर हमारे पढ़े लिखे छात्र छात्राओं को हुनरमंद बनाएंगे। आप एक कदम चलिए, 4 कदम सरकार आपको आगे लेके चलेगी। जोहार, मेरा नाम आशुतोष कुमार है। जोहार, मेरा नाम भूषा मिंज है। इस योजना के अंतर्गत मैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा हूँ। मैं फूड एंड बेवरेज सर्विस की ट्रेनिंग ले रही हूँ। इस योजना के अंतर्गत युवतियों के लिए 1500 एवं युवकों को 1000 रुपया रोजगार प्रोत्साहन भत्ता प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत हमें निःशुल्क ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। I believe I can. I believe I can change the world. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Welcome to the I. I am ICFI. Belief called I. Welcome to the I. The ICFI. अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक